जैसे ही हम अपनी जिंदगी की असलियत पर गहराई से सोचने लगते हैं, एक कड़वा मगर जरूरी सच हमारे सामने आता है। हमारे पास इस धरती पर बिताने के लिए केवल 4000 हफ्ते ही हैं। हाँ, महज 4000। और ये समझना, मान लेना और इससे कुछ सार्थक निकालना जीवन की सबसे बड़ी कला बन जाता है। हम में से ज्यादातर लोग समय को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, जैसे वो लगातार फिसल रहा हो, जैसे हमसे भाग रहा हो। हम घड़ी की टिक टिक से डरते हैं, कैलेंडर के हर बदलते दिन के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय कभी हमारा विरोधी नहीं था। समय तो बस है, जैसे नदी बहती रहती है, दुश्मन नहीं, दोस्त भी नहीं। वो बस हमारे जीवन का मंच है जिस पर हमारी सारी कहानियां बुनी जाती है। पर हमारी समस्या यह है कि हम समय को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर दिन की हर घड़ी पर हमारा पूरा नियंत्रण हो। हम प्लानर्स में अपने सपनों को कैद करने की कोशिश करते हैं, टू डू लिस्ट के जाल में खुद को फंसा लेते हैं और मान लेते हैं कि अगर हमने सब कुछ सही से प्रबंधित कर लिया तो हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें एहसास होता है कि ये दौर अंतहीन है। जितना हम प्रयास करते हैं, उतना ही समय की कमी महसूस होती है। ओलिवर बर्कमैन इसी असलियत को हमारे सामने रखते हैं। वे कहते हैं कि समय प्रबंधन की अधिकांश तकनीकें, चाहे वो कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे, अंततः हमें एक भ्रम में फंसा देती है। ये भ्रम कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर हकीकत यह है कि हम कभी भी सब कुछ नहीं कर सकते। और ये जानना, समझना ही असल मुक्ति है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हम असीमित समय के साथ नहीं आए हैं, तो हमारे लिए जीवन के चयन का महत्व बढ़ जाता है। हर आंख के पीछे सैकड़ों ना छिपे होते हैं। हर बार जब हम किसी चीज को चुनते हैं, हम अनगिनत अन्य संभावनाओं को छोड़ देते हैं। ये स्वीकार करना कठिन हो सकता है, क्योंकि हम सब कुछ अनुभव करना चाहते हैं। लेकिन यही तो जीवन की सुंदरता है। सीमाएं हमें गहराई देती है। वे हमें मजबूर करती है कि हम सच में सोचें कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है। सोचिए, जब आप किसी किताब को पढ़ने के लिए समय निकालते हैं, तो अनगिनत अन्य चीजों को छोड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर वो किताब आपको किसी गहरे विचार तक पहुंचा देती है, अगर वो आपको खुद से जोड़ देती है, तो क्या वो समय व्यर्थ गया? बिल्कुल नहीं। ये वही चयन है जो हमारे जीवन को अर्थ देता है। बर्कमैन आगे बताते हैं कि आधुनिक दुनिया में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम जितने ज्यादा समय बचाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम उसे खोते चले जाते हैं। तकनीक ने हमारा जीवन आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही हमारी अपेक्षाएं भी आसमान छूने लगी है। ईमेल्स के जवाब जल्दी दे दिए तो अगले ईमेल का इंतजार शुरू हो जाता है। किसी काम को फुर्ती से निपटा लिया तो अगला काम खुद ब खुद कतार में खड़ा हो जाता है। कभी खत्म न होने वाली इस लिस्ट में हम खुद को थका हुआ पाते हैं। यहाँ बर्कमैन हमें एक नया नजरिया अपनाने का सुझाव देते हैं। वे कहते हैं, बजाय ये सोचने के कि मैं कैसे सब कुछ करूं, हमें सोचना चाहिए मैं कौन से काम सच में करना चाहता हूं। ये बदलाव छोटा जरूर लगता है, लेकिन इसका असर गहरा है। ये नजरिया हमें प्राथमिकताएं तय करने की ताकत देता है। ये हमें ये स्वीकार करने की हिम्मत देता है कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, हर अवसर को नहीं पकड़ सकते। और यहीं से शुरू होती है समय के साथ शांति की यात्रा। जब हम अपने जीवन के सीमित समय को गहराई से समझ लेते हैं, तब हम हर पल को सच में जीना शुरू करते हैं। हम उन छोटे छोटे पलों की कद्र करने लगते हैं जो अक्सर हमारी व्यस्तता में खो जाते थे। एक कप चाय की गर्माहट, सूरज की पहली किरणें, किसी प्रियजन की मुस्कान, ये सब छोटे छोटे क्षण ही तो है जो मिलकर जीवन को सुंदर बनाते हैं। बर्कमैन हमें बताते हैं कि हमें समय को हराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। समय के साथ बहना सीखें, न कि उसके खिलाफ तैरना। जब हम ये करना शुरू करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि समय की दौड़ में जीतने की कोई जरूरत ही नहीं है। असली जीत तो हर उस पल में छिपी है जिसे हम पूरी तरह जी पाते हैं। और इस सोच के साथ ही हम अपने जीवन के चयन में निपुण होने लगते हैं। अब हम उन कामों में समय लगाते हैं जो हमारे दिल के करीब है। हम बिजी रहने के दिखावे से बाहर निकलकर गहरी, सच्ची व्यस्तता की ओर बढ़ते हैं। ऐसी व्यस्तता जो संतोष देती है, ना कि खाली थकावट। तो अगली बार जब आप खुद को समय की कमी का रोना रोते पाएं, एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या आप सच में समय से भाग रहे हैं या फिर वही कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखता है? और यही से हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ये समझा कि हमारे पास जीवन में कुल मिलाकर लगभग 4000 हफ्ते ही होते हैं। ये सीमित समय हमें डराता भी है और प्रेरित भी करता है। लेकिन असली सवाल यही है, हम इस सीमित समय के साथ क्या करेंगे? ओलिवर बर्कमैन कहते हैं कि जैसे ही हम समय की सीमाओं को स्वीकार करते हैं,
हम एक नई तरह की स्वतंत्रता महसूस करने लगते हैं। समय के साथ संघर्ष छोड़कर अगर हम उसके साथ बहना सीख जाएं, तो हम जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। अक्सर हम समय को जीतने या मैनेज करने की कोशिश में लगे रहते हैं, जैसे कि समय हमारा दुश्मन हो। लेकिन असल में समय कभी हमारा विरोधी था ही नहीं। समय तो बहता है, लगातार, बिना रुके। इसी एहसास के साथ लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि उत्पादकता की उस दौड़ में भागने से पहले हमें खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सच में उन चीजों में समय लगा रहा हूं जो मेरे लिए मायने रखती है? हम अक्सर अपने कार्यों की सूची को जितना हो सके लंबा कर लेते हैं, मानो ज्यादा काम करना ही सफलता की गारंटी हो। लेकिन ओलिवर बताते हैं कि ऐसी टू डू लिस्ट्स कभी खत्म नहीं होती। हर पूरा हुआ काम नई जिम्मेदारियों को जन्म देता है। इसलिए जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि कौन से काम असल में जरूरी है, हम हमेशा इस अंतहीन दौड़ में फंसे रहेंगे। लेखक एक रोचक बिंदु उठाते हैं। समय का बेहतर उपयोग करने का मतलब ये नहीं है कि आप हर एक पल को प्रोडक्टिव बनाएं, बल्कि यह जानना ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए क्या मूल्यवान है और उसी के अनुरूप अपने समय का निवेश करें। यही जीवन की सुंदरता है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम हर चीज नहीं कर सकते, तो हम उन चुनिंदा चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे दिल के सबसे करीब है। बर्कमैन हमें याद दिलाते हैं कि समय पर नियंत्रण पाने की हमारी कोशिशें अक्सर हमारे डर से जुड़ी होती है। हम अनिश्चितता से डरते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक हो। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि अनिश्चितता अनिवार्य है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लें, उतनी ही जल्दी हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जब कोई समुद्र में तैरना सीखता है, तो शुरुआत में डर के मारे शरीर अकड़ जाता है। हम पानी के खिलाफ संघर्ष करते हैं, लेकिन जैसे ही हम शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और पानी के साथ बहना सीख जाते हैं, तैराकी आसान हो जाती है। ठीक वैसे ही अगर हम समय के प्रवाह में सहज हो जाएं, तो जीवन के अनगिनत दबाव हल्के लगने लगते हैं। बर्कमैन इस विचार को एम्ब्रेसिंग फिनिट्यूड यानी सीमाओं को अपनाना कहते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास सीमित समय है, तो हम छोटे छोटे लेकिन अर्थपूर्ण निर्णय लेना शुरू कर देते हैं। हम हर एक साथ महसूस करते हैं कि हम किसी और चीज के लिए ना कह रहे हैं, और ये कोई बुरा सौदा नहीं है, ये समझदारी है। आप देखेंगे जीवन के छोटे छोटे पलों में भी गहरी खुशी छुपी होती है, बशर्ते हम उन्हें पहचानना सीख लें। ओलिवर इस बारे में कहते हैं कि कभी कभी हमें बस बैठकर सूरज की रोशनी में खुद को सेंकने देना चाहिए या बारिश की बूंदों को महसूस करना चाहिए। ये वही पल है जो हमारे जीवन को अर्थ देते हैं, भले ही ये उत्पादकता के पैमाने पर खरे न उतरे। और जब हम इस सोच को अपनाते हैं, तब हम उन चीजों से भी मुक्त हो जाते हैं जो हमें अनावश्यक रूप से व्यस्त रखती है। हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से भी ऊपर उठ जाते हैं। बर्कमैन सुझाते हैं कि अगर हम हर अनुभव को पाने की दौड़ में न भागें, तो हम उन अनुभवों का सच में आनंद उठा सकते हैं जो हमारे पास है। उनका कहना है कि आप सब कुछ नहीं कर सकते, और ये ठीक है। ये वाक्य जितना साधारण है, उतना ही गहरा भी, क्योंकि इसमें जीवन का सार छिपा हुआ है। जब हम अपनी सीमाओं को गले लगाते हैं, तो हम अपने जीवन के केंद्र में वही चीजें रखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा खुशी और संतोष देती है। ओलिवर यहां एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस यानी कि डिजिटल दुनिया का आकर्षण। हमारे फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का न खत्म होने वाला स्क्रॉल, ये सब हमारी सीमित समय की पूंजी को चुरा रहे हैं। हर बार जब हम बेवजह स्क्रीन पर समय बिताते हैं, तो हम अपने उन खास पलों को खो देते हैं जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। यहां पर लेखक एक सलाह देते हैं, अपनी डिजिटल खपत को लेकर सजग बनिए। उन पलों को बचाइए जिनका उपयोग आप अपने प्रियजनों के साथ कर सकते हैं, या उन सपनों को पूरा करने में जो आपके दिल में दबे पड़े हैं। जैसे जैसे हम इन विचारों में डूबते जाते हैं, एक गहरी समझ हमारे भीतर आकार लेने लगती है। जीवन की सीमितता कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है। सीमाएं हमें स्पष्टता देती है। वे हमें यह तय करने का अवसर देती है कि हम अपने जीवन में क्या प्राथमिकता दें। और इसी विचार के साथ हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जहां हम जानेंगे कि ओलिवर बर्कमैन किस तरह अनिश्चितता को स्वीकार करने और जीवन के प्रवाह के साथ बहने का मंत्र देते हैं, ताकि हम अपने 4000 हफ्तों को सच में जिंदा महसूस कर सकें। और जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारी टू डू लिस्ट्स कभी समाप्त नहीं होंगी, तब एक बहुत गहरा एहसास होता है। ओलिवर बर्कमैन कहते हैं, ये एहसास डराने वाला नहीं, बल्कि मुक्तिदायक हो सकता है, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां हम इस तथ्य को स्वीकार कर पाते हैं कि हम हर काम को पूरा नहीं कर सकते। असल में
हर नया कार्य जिसे हम जोड़ते हैं एक और जिम्मेदारी लेकर आता है। हर नई योजना, हर नई परियोजना, ये सभी अनगिनत छोटी छोटी अपेक्षाओं को जन्म देती है, जिनका बोझ हम अपने कंधों पर महसूस करते हैं। और इसी अंतहीन चक्र में हम अक्सर उलझे रह जाते हैं। लेकिन लेखक का सुझाव है कि समाधान किसी जादुई उत्पादकता तकनीक में नहीं, बल्कि हमारी सोच के बदलाव में छिपा है। समाधान है चयन। ये जानबूझकर चुनना कि कौन से कार्य हमारे लिए सच में महत्व रखते हैं और कौन से कार्य केवल दिखावटी व्यस्तता है। बर्कमैन इसे बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। चूज व्हाट टू निग्लेक्ट, यानी सोच समझकर यह तय करना कि हम किसे नजरअंदाज करेंगे। जब हम ये साहसिक निर्णय लेते हैं तो हम स्वयं को अनावश्यक तनाव से मुक्त कर पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि हर अवसर का पीछा करना आवश्यक नहीं है, बल्कि हम उन कुछ गिने चुने अवसरों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम अक्सर भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को खो देते हैं। हम लगातार आने वाले समय की तैयारी में लगे रहते हैं, लेकिन इस कोशिश में हम आज के पलों का आनंद लेना भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एक बड़ी छुट्टी की योजना बनाते हैं, भविष्य की किसी सफलता की प्रतीक्षा करते हैं, या फिर किसी परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करते हैं। परंतु ओलिवर बताते हैं कि जीवन की सबसे सच्ची सुंदरता अनिश्चितता में छिपी होती है। हम जितना इस अनिश्चितता को अपनाते हैं, उतना ही हम वर्तमान में जिंदा महसूस करते हैं। हमें यह समझना होगा कि समय कभी भी हमारे नियंत्रण में नहीं रहा है। हम केवल यह तय कर सकते हैं कि हमें अपनी सीमित ऊर्जा और समय का निवेश कहां करना है। इसी सोच के साथ हम अपने जीवन को न केवल सरल बल्कि अधिक सार्थक भी बना सकते हैं। लेखक का यह संदेश खासतौर पर उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो लगातार समय की कमी का अनुभव करते हैं, जो हमेशा ये सोचते हैं कि शायद कल अधिक समय मिलेगा, परंतु कल कभी आता ही नहीं। ओलिवर कहते हैं कि हम अपने समय की फाइनाइट नेचर को स्वीकार करें। केवल तभी हम जीवन को सही मायने में गले लगा सकते हैं। ये स्वीकार करना कि हमारी जिंदगी लगभग 4000 हफ्तों की है, न ज्यादा न कम, एक शक्तिशाली दृष्टिकोण देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम प्रत्येक सप्ताह को महत्वपूर्ण माने, न कि इसे हल्के मिले या व्यर्थ जाने दें। यह भाग यहीं पर समाप्त नहीं होता, बल्कि अब हम इस विचार को और गहराई में समझने जा रहे हैं कि कैसे मांग का नृत्य, यानी दुनिया की अनंत मांगे, हमें अपने समय के स्वामी बनने से रोकती है, और कैसे हम इन बाहरी दबावों से मुक्त होकर अपने दिनों को वास्तव में अर्थपूर्ण बना सकते हैं। और यही विचार हमें एक बहुत ही गहरी समझ की ओर ले जाता है कि हम अपनी सीमित जिंदगी में हर चीज का अनुभव नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। ओलिवर बर्कमैन इसी सच्चाई को स्वीकार करने का साहसिक सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम जीवन को एक टू डू लिस्ट की तरह देख लेते हैं, मानो अगर हम हर बॉक्स पर टिक कर दें तो जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन हकीकत में जीवन ऐसा नहीं चलता। हमारे पास केवल लगभग 4000 सप्ताह है, और उन हजारों अवसरों में से केवल कुछ ही हमारे लिए असल मायने रखते हैं। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि ना कहना किसी अवसर को खोना नहीं है, बल्कि अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना है। बर्कमैन यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी जब आप किसी एक कार्य के लिए हाँ कहते हैं तो अनगिनत अन्य विकल्पों के लिए अनजाने में ना कह रहे होते हैं। अक्सर हम इसे अनदेखा कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हर अवसर को पकड़ना ही सफलता का रास्ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि अवसरों का पीछा करते करते हम अपने समय का बेशकीमती हिस्सा खो देते हैं और अंततः खुद को थका हुआ, खोया हुआ महसूस करते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि समाज ने हमारे दिमाग में एक मिथक बैठा दिया है कि हमें सब कुछ हासिल करना चाहिए, हर चीज का अनुभव करना चाहिए, और अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। लेकिन ये सोच हमें लगातार बेचैन बनाए रखती है। वास्तव में जीवन में सीमित समय और ऊर्जा के चलते कुछ चीजों को छोड़ना अनिवार्य है, और इस चयन में ही असली समझदारी है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी प्रदर्शनी में हैं जहां लाखों चित्रकारों की पेंटिंग्स लगी हुई है। आप हर पेंटिंग को देखना चाहते हैं, लेकिन समय सीमित है। यदि आप हर चित्र के सामने एक पल भी रुकें तो भी पूरी प्रदर्शनी देखने में आपकी जिंदगी बीत जाएगी। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या हर चित्र के पीछे भागेंगे, या फिर कुछ चुनिंदा चित्रों का आनंद उठाएंगे, उन पर ठहरेंगे और उनके रंगों में खो जाएंगे? बर्कमैन हमें इसी समझदारी का सुझाव देते हैं। जीवन एक विशाल प्रदर्शनी की तरह है। आप हर अनुभव को नहीं चुन सकते, पर जो चुनते हैं उसमें पूरी तरह डूब जाना ही सार्थकता है। इसी सोच के साथ लेखक हमें एफओएमओ यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से बाहर निकलने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अक्सर डरते हैं
कि अगर हमने किसी अवसर को छोड़ दिया तो कहीं हम पीछे न रह जाएं। लेकिन जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि पीछे रह जाना भी जीवन का हिस्सा है, तब हम हल्के महसूस करते हैं। तब हम अपनी पसंद का भार खुद उठाने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद लेखक एक बहुत ही मार्मिक दृष्टांत साझा करते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति का, जिसने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कहा, काश मैंने दूसरों की अपेक्षाओं के पीछे भागने के बजाय वही किया होता जो मेरे दिल ने चाहा था। यह वाक्य हमें भीतर तक झकझोर देता है। हम में से कितने लोग हैं जो जीवन की दौड़ में केवल इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमें बताया गया है कि यही रास्ता है। बर्कमैन यहां यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, कि एक दिन हम शांति से बैठ सकेंगे, लेकिन वो परफेक्ट दिन शायद कभी नहीं आता। इसलिए लेखक कहते हैं, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को अभी तय कीजिए, उन्हीं पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए सबसे अधिक अर्थपूर्ण है, क्योंकि समय सीमित है और यही सच्चाई हमें जागरूक बनाती है। वे हमें यह भी समझाते हैं कि व्यस्त रहना, हमेशा उत्पादक बने रहना हमारी सबसे बड़ी जरूरत नहीं है। कभी कभी रुक जाना, विचार करना और जीवन के साधारण क्षणों का आनंद लेना कहीं अधिक मायने रखता है। जब हम ये समझते हैं तो हम जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को ही बदल देते हैं। हम छोटे छोटे पलों की सराहना करना सीखते हैं, चाहे वो सुबह की चाय हो, किसी प्रियजन के साथ बिताया समय हो या फिर शाम के सूरज की हल्की गर्माहट हो। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात पर प्रकाश डालते हैं कि समय को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बस उसके साथ चल सकते हैं। समय एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। आप चाहें तो इस नदी की धारा में बहते हुए आनंद ले सकते हैं या फिर इसके प्रवाह के विरुद्ध लड़ते रह सकते हैं और थकते रह सकते हैं। विकल्प आपके हाथ में है। बर्कमैन का सुझाव है कि हम इस नदी के साथ बहना सीखें और ये स्वीकार करें कि हर दिन, हर क्षण में सुंदरता है। हमें यह समझना होगा कि हमारी प्राथमिकताओं को चुनना ही स्वतंत्रता है और उस चयन के बाद पूरी प्रतिबद्धता के साथ उसमें डूब जाना ही जीवन का असली आनंद है। जैसे जैसे हम ये समझ विकसित करते हैं, हम देख पाते हैं कि समय की कमी कोई समस्या नहीं है, बल्कि ये हमें अपने जीवन में गहराई लाने का एक सुंदर अवसर देती है। और जब हम अपने निर्णयों के साथ संतोष का अनुभव करने लगते हैं, तभी हम वास्तव में अपनी सीमित 4000 हफ्तों को सार्थक बना सकते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि हर निर्णय में हम अनगिनत विकल्पों को छोड़ रहे हैं, तो ये एक तरह से हमें आजाद करता है। ये बोझिल तो लगता है, लेकिन यही सच्चाई हमें हल्का भी बनाती है, क्योंकि अब हम अपनी प्राथमिकताओं को अधिक ईमानदारी से देख सकते हैं। ओलिवर बर्कमैन बताते हैं कि जीवन में हर चीज को अनुभव करने की चाहत, FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यही तो हमें लगातार बेचैन रखती है। लेकिन अगर हम ये स्वीकार कर ले कि सब कुछ पाना संभव नहीं, तो ये डर अपने आप कम होने लगता है। इसके बजाय वो हमें एक नया दृष्टिकोण अपनाने को कहते हैं, जॉय ऑफ मिसिंग आउट, यानी उन चीजों को छोड़ने में भी आनंद ढूंढना जो वास्तव में हमारे लिए जरूरी नहीं है। जब हम ये मान लेते हैं कि हर विकल्प का पीछा करना हमारी ऊर्जा को बर्बाद करेगा, तभी हम सच्चे अर्थों में जीवन को भरपूर जी पाते हैं। इसी बिंदु पर लेखक हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करते हैं कि हमारे समय का वास्तविक मूल्य क्या है। हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए, मैं अपने सीमित समय का उपयोग किस चीज के लिए करना चाहता हूं? ये सवाल जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है, क्योंकि इस सवाल का उत्तर ही हमारी जीवन दिशा तय करता है। लेखक ये मानते हैं कि अगर हम अपने समय को लेकर स्पष्ट नहीं है, तो दुनिया हमारे लिए फैसला कर लेगी। हम अपने दिन का कितना हिस्सा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, कितने बार हम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन को खा जाती है। और जब तक हमें इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बर्कमैन हमें याद दिलाते हैं कि समय का कुशल उपयोग तभी संभव है जब हम जानबूझकर, सोच समझकर कुछ कार्यों को चुनते हैं, न कि केवल इसलिए कि वे सामने आ गए या कोई और उनसे हमें जोड़ना चाहता है। ये चयनशीलता ही है जो हमें अपने जीवन की बागडोर सौंपती है। एक और अद्भुत विचार जो किताब में सामने आता है वो ये है कि सभी काम पूरे नहीं होंगे, और ये स्वाभाविक है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर कार्य को खत्म करने का बोझ हमारे कंधों पर नहीं है, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। इस स्वीकृति के साथ हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम छोटे छोटे असंगत कार्यों में फंसकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। यहां लेखक अनफिनिश्ड सिम्फनी का उदाहरण देते हैं। दुनिया के कई महान कलाकार और वैज्ञानिक ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में अनगिनत अधूरे प्रोजेक्ट्स छोड़े हैं, पर उनके अधूरे प्रोजेक्ट्स के बावजूद उनकी कृतियां दुनिया में अमर हो गई। यह हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य हर चीज को पूरा करना नहीं,
बल्कि उन कार्यों पर ध्यान देना है जो हमारे लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं। अब सवाल उठता है, हम ये निर्णय कैसे लें? लेखक सुझाव देते हैं कि हम टाइम ब्लॉकिंग और मीनिंगफुल प्रायोरिटीज जैसी तकनीकों का उपयोग करें। एक दिन में केवल 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य चुनना और शेष कार्यों को साहस के साथ छोड़ देना। ये अभ्यास हमारे दिन को अधिक केंद्रित और प्रभावशाली बना सकता है। बर्कमैन कहते हैं कि ये केवल समय प्रबंधन की तकनीक नहीं है, ये जीवन प्रबंधन है। जब हम ये तय करते हैं कि हमारा समय किन कार्यों में जाएगा, तब हम असल में ये तय कर रहे होते हैं कि हमारा जीवन कैसा दिखेगा। समय प्रबंधन के नाम पर केवल कार्यों की सूचियां बनाना और उन्हें टिक करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें यह तय करना होगा कि उन सूचियों में केवल वही कार्य हों जो हमारे मूल्यों के अनुरूप हों। लेखक ये भी समझाते हैं कि परिपूर्णता की तलाश अक्सर हमें थका देती है। हमें यह समझना होगा कि अपूर्णता ही जीवन की वास्तविकता है। ये स्वीकार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर दिन एक नई ताजगी लेकर आता है। आपने महसूस किया होगा कि जब हम अपूर्णता को गले लगाते हैं तो जीवन में अनावश्यक तनाव कम हो जाता है। हम रचनात्मक बनते हैं, प्रयोग करने की हिम्मत करते हैं और असफलता से डरते नहीं हैं। ओलिवर बर्कमैन का संदेश स्पष्ट है, अपूर्णता में भी सुंदरता है और उस सुंदरता को अपनाकर हम अपने सीमित समय को सार्थक बना सकते हैं। जैसे जैसे हम इस विचार में और गहराई से उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि हमारे 4000 सप्ताह ये महज आंकड़ा नहीं बल्कि एक अनमोल खजाना है, और इस खजाने का उपयोग कैसे करना है ये निर्णय केवल हमारे हाथ में है। हम जीवन के इस सफर में आगे बढ़ते हैं तो बर्कमैन हमें और भी गहरी समझ प्रदान करते हैं जो अगले विचार में खुलती है। कैसे हम अपनी उम्मीदों को यथार्थ के धरातल पर लाएं और समय के साथ एक सहयोगी रिश्ता बनाएं, न कि एक दुश्मन का। यहां लेखक हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। एक ऐसा दृष्टिकोण जो न केवल हमारी उत्पादकता को बल्कि हमारे संपूर्ण जीवन अनुभव को बदल कर रख सकता है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि समय का स्वभाव ही सीमित है तो जीवन के प्रति हमारा नजरिया गहराई से बदलने लगता है। ये केवल समय प्रबंधन की कला नहीं रह जाती, बल्कि ये एक दर्शन बन जाता है, एक ऐसी सोच जो हर रोज की उलझनों के बीच हमें सुकून देती है। ओलिवर बर्कमैन लिखते हैं कि हम में से अधिकतर लोग इस भ्रम में जीते हैं कि अगर हम अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभा लें तो भविष्य में एक ऐसा पल आएगा जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा और हम तब जाकर सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि वो पल शायद ही कभी आता है। हमेशा कुछ न कुछ बाकी रह जाता है, और जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम आज में जीने की शुरुआत कर पाते हैं। इसी सोच के साथ लेखक हमें यह सुझाव देते हैं कि अपने जीवन में हम जो भी चुनते हैं उसे पूरे मन से अपनाएं, क्योंकि हर हाँ के साथ हम अनगिनत ना भी कह रहे होते हैं। जब हम किसी काम के लिए समय निकालते हैं तो बाकी कई चीजों के लिए समय छोड़ देते हैं। इसलिए अपने निर्णयों को हल्के में मत लीजिए। सोच समझकर चुनी गई प्राथमिकताएं ही जीवन को संतुलित और संतोषजनक बनाती है। एक बेहतरीन उदाहरण लेखक ने दिया। वो कहते हैं कि ईमेल इनबॉक्स कभी खाली नहीं होता। चाहे जितने भी ईमेल का जवाब दे दीजिए, नए संदेश आते रहेंगे। ठीक इसी तरह जिंदगी की जिम्मेदारियां भी कभी खत्म नहीं होंगी। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य केवल काम निपटाना बना लेंगे तो हम कभी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन अपने लिए भी समय निकालें। आखिरकार जिंदगी की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने समय का कैसे उपयोग करते हैं, न कि इस पर कि हम कितने व्यस्त हैं। व्यस्तता अक्सर एक दिखावटी आभास होती है कि हम महत्वाकांक्षी हैं या जीवन को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा ठहर कर सोचें तो पाएंगे कि ये एक जाल है जो हमें थका देता है और जीवन की गहराइयों से दूर ले जाता है। लेखक हमें यह भी सिखाते हैं कि जब हम सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो ये हमारे लिए आजादी का द्वार खोल देता है। सीमित समय में अनगिनत संभावनाएं नहीं खोजना, बल्कि अपने चुने हुए कार्यों में गहराई से उतर जाना ही असली सफलता है। जैसे कोई माली केवल कुछ पौधों की देखभाल करता है, लेकिन उनमें इतनी जान डाल देता है कि वे बगीचे का सबसे सुंदर हिस्सा बन जाते हैं। हमारे समय का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब हम उसे उन चीजों के लिए लगाए जो हमारे दिल के सबसे करीब हों। कभी कभी इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम उन चीजों के लिए ना कहें जो हमें व्यस्त तो रखती है, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन में मूल्य नहीं जोड़ती। यह साहस का काम है, लेकिन बेहद जरूरी है। ओलिवर बर्कमैन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम इंसानों के लिए अनिश्चितता को स्वीकार करना कठिन होता है। हम भविष्य की गारंटी चाहते हैं, लेकिन जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। अगर हम इस अनिश्चितता को अपनाना सीख लें तो हम ज्यादा साहसिक
और ज्यादा संपूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये जानना कि हम हर चीज पर नियंत्रण नहीं रख सकते हमें हल्का बना देता है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक विशाल समुद्र है। आप चाहें तो लहरों से लड़ सकते हैं या फिर लहरों के साथ बहते हुए उनकी सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर हम इसे नियंत्रण में लाने की कोशिश करते रहेंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर हम इसे महसूस करने लगे, इसके प्रवाह का हिस्सा बन जाए, तो ये यात्रा कहीं अधिक खूबसूरत बन जाती है। लेखक हमें प्रेरित करते हैं कि हम गहराई को प्राथमिकता दें, न कि चौड़ाई को। इसका मतलब है कि हम कुछ चीजों में ही महारत हासिल करें, पर उन्हें इतनी आत्मीयता से करें कि वे हमारे जीवन में संतोष भर दें। हर चीज करने की चाह रखने के बजाय कुछ चुनिंदा कामों में पूरी ऊर्जा लगा देना ही असल में बुद्धिमानी है। कई बार हमें डर लगता है कि कहीं कोई बेहतर अवसर हमसे छूट न जाए। इस डर को FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। लेकिन अगर हम ये मान ले कि हम जीवन में हर अनुभव नहीं ले सकते, तो ये भय अपने आप कम हो जाता है। इससे हमारा मन हल्का हो जाता है और हम अपने चुने हुए रास्ते पर पूरे विश्वास के साथ चलने लगते हैं। ओलिवर बर्कमैन अंत में यही संदेश देते हैं कि समय के साथ दोस्ती करिए, उसे दुश्मन मत बनाइए। समय कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हर हाल में जीतना हो, बल्कि ये हमारे जीवन की साझेदार है। जब हम इसे अपनाते हैं, इसकी सीमाओं को समझते हैं और फिर भी इसके साथ खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं, तब हम वास्तव में जीवन का रसास्वादन कर पाते हैं। याद रखिए, जीवन के ये लगभग 4000 सप्ताह न कोई प्रोजेक्ट है, न कोई मिशन। ये एक अनुभव है, एक यात्रा है। इसे जब हम जागरूक होकर जीते हैं, तब हर पल अनमोल बन जाता है। इसलिए आइए अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखें, अपनी प्राथमिकताओं को पुनः परिभाषित करें और उन चीजों में समय लगाएं जो वास्तव में हमारे दिल को छूती है। तो दोस्तों, यही थी 4000 वीक्स की वो अनमोल यात्रा जिसने हमें समय की सच्चाई से रूबरू कराया। हमें ये एहसास दिलाया कि हमारी जिंदगी के ये लगभग 4000 हफ्ते बस एक संख्या नहीं, बल्कि वो सबसे कीमती धरोहर है जिन्हें हम रोज खोते भी हैं और जीते भी हैं। याद रखिए, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो पल अभी आपके हाथ में है, वही सबसे बड़ा उपहार है। अपने जीवन की प्राथमिकताओं को फिर से परखिए। वही कीजिए जो आपको भीतर से संपूर्ण बनाता है। दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उतार दीजिए और खुद को उन पलों का मालिक बनाइए जिनमें आप सच में जीना चाहते हैं। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो आपका साथ मेरे लिए अनमोल है। मैं हूं संदीप सरोहा और आप सुन रहे थे अपने पसंदीदा चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक पर। यही जगह है जहां किताबें बोलती है और विचारों की नई रोशनी हमारे जीवन में उतरती है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक के लिए समय को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाइए और जीवन को सच में जीना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।